आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है पॉपुलेशन चेंज। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमेशा ना एक ही प्रकार का पॉपुलेशन नहीं था हमारे यहाँ पे। कभी पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करता था, तो आज देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन लगातार चेंज हो रहा है ना। लेकिन कैसे हुआ ये सब चीज़, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहला तो समझते हैं कि पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता क्या है। पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू अ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। पॉपुलेशन चेंज का सिंपल सा मतलब है कि पॉपुलेशन के नंबर में बदलाव आना, कभी घटना कभी बढ़ना, कभी घटना कभी बढ़ना, कभी बरकरार रह जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन चेंज कहते हैं, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है। आगे, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल। यदि हम लोग पूरे वर्ल्ड का बात करें या फिर आप किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का बात करें, तो क्या पॉपुलेशन हमेशा स्टेबल रहता है, यानी कि एक जैसा रहता है? नहीं, कभी घटता है तो कभी बढ़ता भी है, कभी बरकरार भी रहता है, समान रहता है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते फिर, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। मतलब ये हो गया कि पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, वो हमेशा घटते रहता है, कभी बढ़ते रहता है। और दो ही वजह से, जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु यानी कि किसी का जन्म होता है तो कोई मरता है, कोई जन्म लेता है तो कोई मरता है, इस प्रकार का लगातार चलता रहता है, जिसके वजह से हमारा पॉपुलेशन लगातार हर डे चेंज होता रहता है, चाहे वो घटे चाहे बढ़े, लेकिन चेंज तो हो रहा है ना। आगे उसके बाद अंटिल 1800 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टीडली बट स्लोली। यानी कि 1800 तक लगातार जो हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन था ना, वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। आगे, लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज वेयर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू बिकॉज देयर वेयर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। उस समय पे ना, ये बात हो रहा है 80s का, है ना। उस समय पे हमारे वर्ल्ड का पॉपुलेशन लगातार बढ़ तो रहा था, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन उसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस भी हैं। देखिए, मतलब यहाँ पे ये है कि बेबीज, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जन्म तो ले रहे थे, लेकिन वो बहुत जल्दी मर जा रहे थे। इसके पीछे रीजन ये था कि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं था। देखिए, ये 80s का बात हो रहा है, इसका मतलब आज से कितना, 223 साल पहले। आज 2023 है ना, तो 223 साल पहले का बात हो रहा है। उस समय पे हमारे बच्चे जन्म तो लेते थे, लेकिन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे, क्योंकि अच्छा 223 साल पहले तो ठंडा भी बहुत रहता होगा, गर्मी भी बहुत रहता होगा, है ना। तो उस समय पे हमारे बच्चे इसलिए उतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास उतना हेल्थ फैसिलिटी था ही नहीं, है ना। लोग जड़ी बूटी के हिसाब से अपना जीवन यापन चलाते थे। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या हुआ, सफिशियंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल दी पीपल। उस समय पे खाना खाने का भी मतलब सभी के पास उपलब्ध नहीं था भोजन, इस वजह से भी लोग मर जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स वेयर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल दी पीपल। और हमारे किसान भी उस समय पे इतने सक्षम नहीं थे, इतने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं थे कि वो खेती करके सारे लोगों का पेट पाल सके। ये भी रीजन था। तो यहाँ पे बेसिकली 3 रीजन हम लोगों ने देख लिया, जिस वजह से 80s के टाइम पे बच्चे सर्वाइव ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। पहला तो ये हो गया कि हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया नहीं था, दूसरा तो ये था कि फूड हमारे पास नहीं था उपलब्ध, और तीसरा ये कि फार्मर भी सक्षम नहीं थे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं था, जिस वजह से हम लोग उतना ज़्यादा अनाज उपजा नहीं पा रहे थे, प्लस लोग खा भी नहीं पा रहे थे, है ना। अब जब उपजा ही नहीं पा रहे हैं तो लोग खाएंगे कहाँ से, ठीक है ना। अब इसका परिणाम क्या निकला, एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। और उस समय पे मतलब जो डेथ है ना, वो लगातार होता जा रहा था, जिस वजह से हमारा पॉपुलेशन तो बढ़ तो रहा था, लेकिन बढ़ने का रेट जो था वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा था, क्योंकि बच्चे लगातार मर रहे थे, है ना। लेकिन क्या ये हमेशा एक ऐसा ही था क्या? नहीं, समय बदला, पॉपुलेशन भी हमारा बढ़ता चला गया, हेल्थ फैसिलिटी भी बढ़ता चला गया, फूड का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता चला गया, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, क्या लिखा हुआ इन 1820, ये बात हो रहा है जस्ट उसके 20 साल बाद। ये 1800 है और ये 1820 है। 1820 में क्या हुआ, द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 1820 में ही, उसी समय पे, यानी कि आज से लगभग देखें तो 200 साल पहले पूरी दुनिया का पॉपुलेशन 1 बिलियन था। 1 बिलियन पूरी दुनिया का ये बात हो रहा है। उसके बाद 1970s का बात कर लीजिए आप। 1970s का मतलब हो गया कि 150 साल के बाद द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियन, 3 बिलियन तक पहुंच गया था 1970s में।
उसके बाद 1999 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 6 बिलियन। सोचो मतलब ये कितना जल्दी जल्दी पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे 1970s है और ये 1999 है, यानी कि मात्र कितने साल में, 29 ईयर्स में मात्र 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ गया। सोचो मतलब बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ यहाँ पे हो रहे थे, बेबी जल्दी जल्दी यहाँ पे जन्म ले रहे थे, हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा था। उसके बाद द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज बेटर फूड सप्लाईज, बेटर मेडिसिन, डेथ्स वेयर रिड्यूसिंग एंड बर्थ्स वेयर फेयरली हाई। देखो बच्चे जन्म तो पहले भी लेते थे, 80s के टाइम पे भी लेते थे, लेकिन अधिकतर बच्चे मर जाते थे क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया नहीं था, फूड नहीं था, मेडिसिन नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा समय बदल रहा था, बच्चे जन्म तो लेते थे प्लस वो सर्वाइव भी करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास बेटर फूड सप्लाईज था, खाना पीना बढ़िया था, हमारे पास मेडिसिन थे। अब जो डेथ का जो रेट था वो धीरे धीरे कम हो रहा था और जन्म का जो संख्या था यानी कि बर्थ लेने का जो हमारा कहते स्पीड था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि अब हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हैं फिर, अब हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, है ना। 3-4 लगभग इंपॉर्टेंट टर्म्स है मेन। देखिए बर्थ रेट का मतलब क्या होता है। बर्थ रेट का मतलब है बर्थ्स आर मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। बर्थ रेट का मतलब ये है कि 1000 बच्चे ने जन्म लिया और उस 1000 बच्चे में से कितने बच्चे बचे रह गए, उसी को हम लोग कहते हैं बर्थ रेट। जैसे देखिए साथ लिखा हुआ है बर्थ्स आर मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट दैट इज द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल। इसका सीधा सा मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक साल के अंदर, अच्छा हाँ, और बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब जो होता है ना एक साल के अंदर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो बर्थ रेट जो है ना, चलिए मान लीजिए कि एक साल में 1000 बच्चे ने जन्म लिया, एक साल में 1000 बच्चे ने जन्म लिया, उसमें से 100 बच्चे मर गए, तो जिंदा कितने बचे, 900। तो बर्थ रेट कितना हुआ, 900 और डेथ रेट 100 है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको निकाला जाता है। जिस प्रकार से आपने बर्थ रेट को निकाला उसी प्रकार से हमारा डेथ रेट भी निकलता है। डेथ्स आर मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट दैट इज द नंबर ऑफ पीपल डेथ्स पर 1000 पीपल। वही चीज यहाँ पे भी है कि मान लीजिए कि एक साल में 1000 बच्चे ने जन्म लिया और उस 1000 बच्चे में से कितने बच्चे मर गए, उसी को हम लोग कहते हैं डेथ रेट। जैसे मान लीजिए कि 1000 बच्चे ने जन्म लिया, 1000 बच्चे में से 900 बच्चे बच गए और 100 बच्चे ना मर गए किसी वजह से भी, चाहे वो मेडिसिन का प्रॉब्लम हो या फिर फूड सप्लाई का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे 100 बच्चे मर गए तो डेथ रेट कितना हुआ, 100, है ना। ये चीज़ हमारा ऐसे निकलता है और ये हमेशा जो है ना 1000 में ही निकलता है ना। आप चाहेंगे कि 2000 लेके निकाले, नहीं, ये एक इंडिकेटर है, एक तरीका है निकालने का। आगे बढ़ते हैं फिर, अब बात करते हैं कि नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है। नेचुरल ग्रोथ रेट, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट का मतलब यह है कि जितने बच्चे ने जन्म लिया और जितने बच्चे बच गए और जितने बच्चे मर गए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलिए हमने यहाँ पे ऐसे इसको समझते हैं, 1000 बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है। तो 1000 बच्चे ने जन्म लिया जिसमें से 900 बच्चे बच गए, तो ये हो गया हमारा बर्थ रेट, 100 बच्चे मर गए, ये हो गया हमारा डेथ रेट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे हमारा बच्चा भी बचा हुआ कितना है, 900, तो ये हमारा हो गया नेचुरल ग्रोथ रेट। समझ में आ रही है? मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नेचुरल ग्रोथ रेट ना हमारा बर्थ रेट के जैसा ही है, जितने बच्चे बच गए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल ग्रोथ रेट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं पलायन। पलायन करना मतलब कि कोई अपने एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं पलायन करना। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। तो एक जगह से यदि कोई इंसान इधर से उधर या फिर उधर से इधर आता है तो हम लोग उसको कहते हैं माइग्रेशन। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग पटना में हैं, पटना से हम यदि रहने के लिए अब चले गए दिल्ली में, तो हम क्या कर गए, माइग्रेट कर गए, यानी कि हम यहाँ से अपना सामान वामान लेके वहाँ पे चले गए रहने के लिए। या फिर कोई आदमी दिल्ली से पटना आ गया, मतलब कि वो भी माइग्रेशन, यानी कि वो भी माइग्रेट किया। तो माइग्रेशन का सीधा सा मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाना, चाहे वो मूव आप किसी भी चीज़ के लिए करो, पढ़ाई लिखाई के लिए करो या फिर हमेशा वहाँ पर रहने के लिए करो, है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। आगे बढ़ते हैं फिर,
माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेज। सही बात है, माइग्रेशन के वजह से भी किसी एक जगह का पॉपुलेशन कम हो सकता है तो किसी एक जगह का पॉपुलेशन बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज पटना से 1 लाख आदमी अब उठ के दिल्ली में जाकर रहने लगे, तो पटना का पॉपुलेशन क्या हो गया, कम हो गया, दिल्ली का पॉपुलेशन बढ़ गया। तो माइग्रेशन के वजह से भी पॉपुलेशन एक जगह का बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, माइग्रेशन तो हो गया, अब बात करते हैं ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन क्या होता है? व्हेन अ पीपल लिव्स अ कंट्री, जब एक आदमी अपने कंट्री को ही छोड़ देता है, मतलब कि कंट्री को छोड़ के, देखो माइग्रेशन जो है ना, माइग्रेशन का मतलब सिंपली आप अपने अंदर देख सकते हैं, अपने कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चला जाना है ना, उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। लेकिन इमाइग्रेशन का मतलब होता है तब जब कोई एक आदमी अपना ही कंट्री छोड़ के चला जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे इमाइग्रेशन, ठीक है ना। लेकिन जो आदमी छोड़ के जा रहा है उसको क्या कहेंगे? इमाइग्रेंट्स। इमाइग्रेशन का मतलब हुआ कि एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाना। लेकिन जो जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि हम इंडिया को छोड़ के श्रीलंका चले गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? इमाइग्रेशन। लेकिन हम गए ना, तो हम क्या कहलाएंगे? इमाइग्रेंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद सूडान, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया इमाइग्रेशन का। सूडान इज अ कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस्ड अ लॉस इन पॉपुलेशन ड्यू टू इमाइग्रेशन। सूडान एक ऐसा कंट्री है जहाँ का पॉपुलेशन जो है ना लगातार कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इमाइग्रेशन, मतलब कि वहाँ के लोग अपने ही कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके बस रहे हैं, है ना। तो ये एक एग्जांपल दिया गया था। अब बात कर लेते हैं इमाइग्रेशन। देखिए इन दोनों में ना मतलब थोड़ा बहुत सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है ना। ये हो गया ई माइग्रेशन और ये है इम माइग्रेशन, ठीक है ना। चलिए ये क्या होता है? व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री। अच्छा इसको ना आप नीचे समझो, इमाइग्रेंट्स आर पीपल हु अराइव इन अ कंट्री। इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है, देखो इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक आदमी अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाए, वो भी हमेशा के लिए रहने के लिए, वो होता है हमारा। लेकिन इमाइग्रेशन का मतलब ये है कि व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री। इमाइग्रेशन का मतलब ये है कि जब एक कंट्री का आदमी दूसरे कंट्री में जाता है, लेकिन हमेशा रहने के लिए नहीं, किसी ना किसी काम के वजह से, है ना, उसको हम लोग कहेंगे इमाइग्रेशन। लेकिन जो जा रहा है उसको क्या कहेंगे? इमाइग्रेंट्स। सिंपल सा बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें तो कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इमाइग्रेशन। यदि आप ध्यान से कभी रिसर्च भी करेंगे इसके ऊपर तो आपको मालूम चलेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ के लोग है ही नहीं, मतलब कि बाहर से लोग गए हैं वहाँ पे काम करने के लिए, है ना। जैसे हम लोग भी इंडिया से देखते हैं बहुत सारे लोग अमेरिका भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग को काम मिल जाता है ना। याद रखिएगा इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक आदमी दूसरे कंट्री में हमेशा के लिए रहने के लिए चला जाए, हाँ छोड़ के चला जाए। लेकिन इमाइग्रेशन का मतलब होता है कि वो एक आदमी दूसरे कंट्री में गया है हमेशा के लिए नहीं, बल्कि अपने काम की वजह से, फिर वो आ जाएगा अपना, है ना। तो ये दोनों में फर्क है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हमारा पूरा हो गया बात कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अंदर का कंट्रीज। अच्छा ये तो हो गया। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब कोई भी एक आदमी अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में क्यों जाता है? रीजन बहुत सारे हो सकता है कि वो पढ़ाई करने के लिए जा रहा हो सकता है कि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रहा हो, ये तो पहला कारण हो गया। हो सकता है कि वो डॉक्टर बन के वहीं पे हमेशा डॉक्टरी करेगा, हो सकता है कि वो इंजीनियर बन के वहाँ पे जाए हमेशा के लिए वहाँ का इंजीनियर बन जाएगा। मतलब कि एक कंट्री से आदमी दूसरे कंट्री में तभी जाता है जब उनको ज़रूरत हो, या फिर ज़रूरत तो हमारा घूमना भी है, घूमने के लिए भी लोग जाते हैं, है ना। अच्छा लोग घूमने के लिए गए हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा? इमाइग्रेंट्स में आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा हमेशा जो माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरा जगह जाना, वो कैसे होता है मालूम है? किस कंट्री से किधर लोग जाते हैं? हमेशा माइग्रेशन लेस डेवलप कंट्री से मोर डेवलप कंट्री की ओर होते हैं। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के नज़र में तो इंडिया ठीक है, बहुत अच्छा कंट्री है ना, अभी वो लोग आटा के लिए मार कर रहा है ना पाकिस्तान। तो जैसे अभी इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान लेस डेवलप है, तो क्या कभी भी हम लोग काम करने के लिए पाकिस्तान जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन इंडिया से ज़्यादा डेवलप कौन है? अमेरिका। तो हम लोग कहाँ जाना चाहेंगे? अमेरिका जाना चाहेंगे। तो हमेशा लोग जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका हमेशा ये सोच होता है कि हम जो है ना अपने से बेहतर जगह पे जाएं,
ताकि हमको वहाँ पे सुख सुविधा अच्छा मिलेगा, है ना, ये चीज़ है। तो हमेशा माइग्रेशन जो होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया, एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाना, तो वो हमेशा लेस डेवलप कंट्री से मोर डेवलप कंट्री की ओर माइग्रेशन होता है ना। जैसे इंडिया हमारा थोड़ा सा अभी कम ही है फिलहाल अमेरिका के नज़र में, तो हम लोग अमेरिका जाना चाहेंगे। क्या अमेरिका वाला आदमी कभी इंडिया आना चाहेगा काम करने के लिए? कभी नहीं आना चाहेगा, घूमने के लिए आता है बस, है ना। तो ये चीज़ है। अब लेकिन हम लोग बात करें अपने अंदर भारत का, तो भारत में कुछ सिचुएशन अलग है। भारत में क्या होता है देखिए, विद इन कंट्रीज, यानी कि कंट्री के अंदर ही, विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। लेकिन यदि हम लोग बात करें केवल अपने भारत का, तो भारत में आप खास करके ये देखेंगे कि लोग ना अपने गांव को छोड़ के शहर आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है भाई शहर में अच्छा इलाज होता है, शहर में पढ़ाई अच्छा होता है, शहर में रोजगार मिल जाएगा। तो कंट्री के अंदर यदि हम लोग बात करें माइग्रेशन का, तो गांव से लोग शहर की ओर आते हैं। और यदि हम लोग पूरे इंटरनेशनल तौर पे बात करें, एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जाना, तो हम लोग ये देखते हैं कि एक लेस डेवलप कंट्री का लोग मोर डेवलप कंट्री में जाता है, ठीक है ना। और वो किसी भी कारण से जा सकता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए जाए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए जाए, किसी चीज़ के लिए भी वो जा सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ हमारा चलता है। तो अब समझ में आ गया कि पॉपुलेशन चेंज हमारा क्या है, एक टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या था? पॉपुलेशन चेंज। हाँ, पॉपुलेशन चेंज था। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।